परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर वाले शख्स मेरे साथ मौजूद है, नाम है राहुल कुमावत। ये श्रीमाधोपुर में मौजूद है। मैं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। राहुल कुमावत एक बहुत उम्दा, एक शानदार, जिसको कह सकते हैं एक चित्रकार के रूप में हमारे सामने मौजूद है। एक चितेरा चिंतन करता है प्रकृति का, एक चितेरा चिंतन करता है वो जो घटनाएं जो रात दिन घटित होती है आसपास, या फिर जो मानव का जो जनजीवन है उसको अभिव्यक्त करता है अपनी कला में। राहुल कुमावत मेरे साथ मौजूद है। राहुल, बताइएगा अपने बारे में कुछ बताइएगा। परिवार में कौन कौन है, चित्रकारी कब से कर रहे हैं, क्या ये परंपरागत रूप से हैं? जी, मेरे परिवार में माता है, पिता है और साथ में मेरे भाई हैं 2 जी। और ये जो चित्रकारिता है ये मैं शुरुआत से ही कर रहा हूँ। जब मैं ननिहाल जाता था तो नाना जी से अपने सीखता था ये। वो पेंटर थे वहाँ पे। अच्छा, वो भी चित्रकला में रुचि रखते थे? बिल्कुल रुचि रखते थे वो, तो उनको देख देख के फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर आपके पिताजी भी ये काम करते थे क्या? नहीं, पिताजी मेरे ये काम नहीं करते। पिताजी का मेरा पत्रों का व्यवसाय है। वो कर रहे हैं अभी? यस। ठीक है। और दादाजी? दादाजी का भी हमारा पुश्तैनी पत्रों का ही पत्थरों का काम है। लेकिन ये जो चित्रकला है वो नाना जी से सीखी आपने? ये नाना जी से, सब सर्वप्रथम मैंने नाना जी से ही सीखा है। पहला चित्र आपने कब बनाया? पहला चित्र मैंने स्कूल टाइम में ही बना दिया था। तो स्कूल टाइम के अंदर मैंने मुझे याद है कि 6वीं क्लास में मैंने पहला चित्र बनाया। ठीक है। तो पहली बार जब आपने चित्र बनाया तो जो शिक्षकों की जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी थी? शिक्षकों की प्रतिक्रिया, एक्चुअली मुझे जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे जो टीचर, उनको चित्र बनाने का भी शौक था। अच्छा। तो वो बनाते थे। क्या नाम उनका? राम बाबू जी। जी। तो वो बनाते थे, मैं देखता था उनको। तो देखते देखते एक दिन ऐसे ही एक पोस्टर लगा हुआ था कमरे में, उस पोस्टर की मैंने नकल करी। तो सबसे पहला चित्र जो मैंने बनाया था वो गणेश जी का बना। अच्छा। और शिक्षक ने कहा कि आपने बहुत अच्छा बनाया जी। और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। बिल्कुल। कहाँ कहाँ आपने चित्र बना करके दिए हैं? किसी सेलिब्रिटी को दिया है या फिर किन लोगों को आप देते हैं? जी, मैंने जो राजनीतिज्ञ हैं उनको बहुत बार भेंट किया है चित्र। मैंने नरेंद्र मोदी के लिए भी पेंटिंग बनाई थी जो किसी के थ्रू मेरे पास में ऑर्डर आया था। हाँ। तो उसको मैंने ऑयल पेंटिंग में बनाया था। बना कर भेजा आपने? बना के मैंने भेजा था। ठीक है। ये बताइएगा कि विगत कई सालों से आप कर रहे हैं जी, तो जो शुरुआती दौर में आपने चित्र बनाए हैं और अब जो चित्र बना रहे हैं उनमें कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए, जैसे लाइफ होती है, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तो ऐसे ही एक कैनवस की दुनिया भी होती है। बहुत सारे उतार चढ़ाव से निकल के हम किसी चरम सीमा तक पहुंचते हैं उस चित्र की। कैसे ख्याल आता है आपके मस्तिष्क में, यार ये चित्र आपको बनाना चाहिए? मान लीजिए अगर मैंने कहा यार मुझे एक चित्र चाहिए, मेरा एक चित्र आपको बनाना है, तब तो ठीक है, मेरा एक फ़ोटो मैं आपको दे दूंगा या मैं सामने बैठ जाऊँगा, आप फोटो बना देंगे। लेकिन वो चित्र जो आपने देखे नहीं हैं, वो कल्पना में कैसे आते हैं, कब ख्याल आता है और कौन सा समय होता है जब आप अपनी तुलिका को तेज कर देते हैं? जी, क्रिएटिव आर्ट, जैसे जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो वो क्रिएटिव आर्ट है। तो क्रिएटिव आर्ट में क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारा माइंड सोच रहा होता है, उसी को हम कैनवस पे उकेर रहे होते हैं। जैसे अगर बात करें, ये एक चित्र आपने बनाया, हम दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। ये एक चित्र आपने बनाया है, इस चित्र के बारे में कुछ बताएंगे कि ये चित्र में मैंने संगीत को प्रधान रूप से दिखाया है कि संगीत हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से, जैसे यहाँ पे सभी धर्मों को मैंने साथ में लिया है, इसमें सभी भाषाओं को साथ में लिया है। तो संगीत ऐसा तार है जिसने सभी रिलीजियंस को जोड़ा हुआ है, तो उसी चीज़ को मैंने इसमें दिखाया। यानी संगीत ही वो एक विधा है जो सरहद के पार भी सुनी जाती है और जिसको लोग रुचि के साथ पसंद करते हैं। बिल्कुल सही कहा आप। मान लीजिए कि बहुत अच्छा कोई गायक है, वो भारत का है तो पाकिस्तान में सुना जाएगा, और पाकिस्तान का कोई चित्रकार है तो उसको भारत में भी पसंद करेंगे। एक चित्र और भी आपके बीच में जो अलग सा चित्र लग रहा है, ये मॉडर्न आर्ट कह लें इसको, कौन सा आर्ट? ये कंटेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं। अच्छा, इसका क्या है? इसमें मैंने रोबोटिक्स फिगर लिए हैं। हाँ। और समाज की ऐसी कड़वी मैंने इसमें एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश करी है कि लाइफ में लोग आगे बढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको पीछे भी खींच रहे होते हैं। अच्छा। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस बेड़ी के माध्यम से दिखाई है। और ये प्रहार जो
जो दर्शा रहे हैं नेगेटिविटी को, हाँ, हाँ। कि बहुत सारी नेगेटिव चैलेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हैं, तो उनसे निकल कर कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो किस तरह से तैयार करते हैं इस चित्र को? ये मैंने इंक और पेन से बनाया है। अच्छा, इंक और पेन से बनाया हुआ ये है। कागज है पीछे? हाँ, ये पेपर। पेपर है, पेपर बनाते हैं। अच्छा, सारा काम पेपर पे होता है आपका? नहीं, मैं पेपर पे भी बनाता हूँ, कैनवस पे भी बनाता हूँ, वुडन भी बनाता हूँ, लकड़ी पे भी लकड़ी में बनाते हैं। इवन अब तो हर तरह के जैसे स्कल्पचर्स हैं तो उनमें भी हम लोग डील कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन आर्ट अभी नई चल रही है, तो उसमें भी हम लोग डील कर रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं कलानेरी आर्ट गैलरी जयपुर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे एकेडमी भी है, तो वहाँ कुछ से लोग भी कहते हैं कि ग्रामीण अंचल में जितने भी जो कलाकार है वो दम तोड़ देते हैं, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अंदर अगर जज्बा है आपके और जुनून है, तो चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी परिवेश हो, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। आज अगर कोई इसको करियर बनना चाहे तो क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन उसी के लिए हो सकता है जो त्याग करना जानता है और जो परिश्रम करना जानता है, क्योंकि इन दो चीज़ों के बिना आप लाइफ में सर्वाइव कितना नहीं कर समय लगता है एक चित्र को बनाने में आपको? सकते। एक चित्र को बनाने में समय 2 घंटे भी लग सकते हैं, उसको 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। तो ये कलर मीडियम और किस सरफेस पे हम काम कर रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप ग्रामीण अंचल में है, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने है? जैसे कि चित्र बनाने के लिए जो संसाधन जुटाए जाने चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्या आप भी ये मानते हैं? जी, मैं मानता हूँ आज भी हमारे ग्रामीण अंचलों में कला का इतना है नहीं, क्योंकि लोग एक तो जानते नहीं हैं इसके बारे में, अवेयर नहीं है। और मेरी कोशिश यही रहती है, अभी जैसे मैं घर पे बैठ के बना रहा हूँ तो कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, तो मैं उनको आर्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी संस्कृति है। तो ग्रामीण परिवेश में भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कला के बारे में लोग जानने लग जाएंगे। अगर मैं निकला हूँ यहाँ से, कोई और अपने क्षेत्र से निकलेगा, तो इस तरह से एक जो अनवरत धारा है वो बहती रहेगी। हम देख रहे हैं कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो अभी लागू होने वाली है। जी सर। हालांकि इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, 16 में लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि 56 से 86 के बाद में हर 30 साल में शिक्षा नीति बनती है। 2016 में किन्हीं कारणों से नहीं हुई और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि वो 2022 तक ये लागू हो जाए। 20 में ये बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये लागू नहीं हो सकी। 2023 में इसका चिंतन चल रहा है और इसमें ये शिक्षा पूरी तरह से रोजगारोन्मुखी होगी, जिसमें अब 6 क्लास से 7, 8, 9, 10 से एक व्यक्ति जो फिजिक्स भी पढ़ रहा है, एक जो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है। पहले ये माना जाता कि जो फिजिक्स पढ़ेगा उसको मैथमेटिक्स पढ़ना है, या वो जो बायोलॉजी पढ़ेगा उसको केमिस्ट्री पढ़ना है। अब एक स्वतंत्रता आएगी कि जो फिजिक्स पढ़ रहा है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और ये पेंटिंग भी कर सकता है, चित्रकला भी ले सकता है। क्या आप भी मानते हैं ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा? एक्चुअली कारगर सिद्ध होगा, और जिस फील्ड का नॉलेज है वो तो रहेगा ही उनके पास में, उसके अलावा जो अदर फील्ड्स हैं उनका भी नॉलेज मेरे ख्याल से होना ज़रूरी है। अच्छा, आज हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उस दौर में आप ये चित्रकला लेकर आए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा करियर हो सकता है? बिल्कुल बड़ा करियर हो सकता है, अगर इसमें टिक के अगर हम काम करें तो ये बहुत बड़ा करियर है। जैसे सेट डिजाइनिंग भी इसके अंतर्गत आता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी इसके अंतर्गत आता है, बहुत सारी डिजाइनिंग फील्ड्स हैं। या जैसे मैं कहूँ कि अगर शुरुआत से ही मैंने शुरू किया था तो कै जो मैंने लिखा था वो एक तरह से आर्ट ही है। उसके बाद में कै लिखा तो वो भी एक आर्ट ही है। क्योंकि राहुल, हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे अपने साथियों को, या फिर इस कला में जो आना चाहता है उसके लिए कोई संदेश? मैं उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा जो ये बोलते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर आप लगन से काम करेंगे तो बहुत सारा सपोर्ट है और बहुत सारा स्कोप भी है फील्ड में। बस आप लगन के साथ में डटे रहिए और मेहनत करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीमाधोपुर के राहुल कुमार, जिन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अगर आप डटे रहेंगे तो मंजिल अवश्य मिलेगी, मंजिल मिल ही जाएगी। भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं। इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद।